नाउ तुमको मैं एक फार्मर का एक पहले बताता हूँ सप्लाई चेन कैसे वो वर्क करता है। ठीक है ना। तुम सबसे पहले क्या आएगा, इनपुट कंपनी आएगा जिसमें जो सीड्स देगा, उसके बाद फार्मर आएगा, क्रॉप्स ग्रो करेगा। ठीक है ना। उसके बाद फार्मर से जाएगा ट्रेडर को, जो बोल सकते हैं सेलिंग का काम करेगा। हो सकता है वहां से रिटेलर के पास जाए, जैसे कि नहीं, इससे पहले मैं एक एग्जांपल लूँ, फूड कंपनीज के पास जाएगा, जैसे कि बीकानेरी भुजिया वाला। वो लोग बेचेंगे रिटेलर को, जैसे कि बिग बाजार। वहां से जाएगा कंज्यूमर को। ठीक है ना, जो कि लास्ट पार्ट है इस चेन का। ठीक है, ये तुम्हारा फूड एंड एग्री का वैल्यू चेन मैंने तुमको शॉर्ट में बताया। तो अभी जो फंक्शंस है तुम्हारे, इसके कंपोनेंट्स क्या आएगा। सबसे पहले तुमको क्या लगेगा, फैसिलिटीज लगेगा। ठीक है ना। फैसिलिटीज में इनपुट कंपनी को अपना स्टोरेज का लिए, सीड्स रखने के लिए गोडाउन लग सकता है। फार्मर को क्रॉप्स रखने के लिए वेयरहाउस लगेगा। ट्रेडर अपने पास रखेगा। फूड कंपनीज अपने पास स्टॉक करके रखेगा। रिटेलर को अपना लगेगा। कंज्यूमर को एंड में जरूरत कम पड़ती है। तो देखा जाए तो सबको वैल्यू चेन में कुछ न कुछ तो रिक्वायरमेंट रहेगा। ये पहला रहा, फैसिलिटीज लगेगा। दूसरा, प्रोडक्शन। यहाँ पे प्रोडक्शन का वैल्यू चेन में इसमें फार्मर का रोल आ जाएगा, क्योंकि फार्मर मस्ट डिसाइड कौन से टाइप का क्रॉप उगाना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है। एक नॉर्मल क्रॉप्स जो इंडिया में एज्यूम करते जमीन तुम्हारा खुद का है, तो एक फार्मर को 15 से 20 लाख रुपए लगता है तुम्हारा चावल या गेहूं। टमाटर का थोड़ा ज्यादा लगेगा, 30-35 लाख के ऊपर लगेगा। बाकी फ्रूट्स, ये फ्रूट्स में थोड़ा सा और ज्यादा लगता है, उसका पल्प बनाना हो तो फिर भी बोलते ना, ऑन एन एवरेज 15 से 20 लाख का इन्वेस्टमेंट, जिसमें फार्मर को डिसाइड करना पड़ेगा क्वालिटी और क्वांटिटी, वॉल्यूम कितना रखना है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है जो फंक्शन है सप्लाई। अभी फार्मर के पास अभी एक चने की दाल ले लो। जो चने की दाल है वो, प्रॉब्लम ऐसे होता है चने की दाल का कि बना तो लेते हैं, ठीक है ना, चना उसने बना लिया, बट 1 to 2 days खुला रखता है वो, जहाँ पे सूरज की रोशनी, चूहे खराब कर देते हैं। उसके बाद जो
चना लेने के लिए जो आएगा होलसेलर वो लेके जाएगा, उसको ट्रांसपोर्ट लगेगा, गीला होगा तो ड्राइंग प्रोसेस रहेगा, प्रोसेसिंग, इंसेक्ट रहेगा, थ्रैशिंग प्रोसेस रहेगा। सो इफ यू चेक आउट जो लॉस है इसमें 5 से 10 कांदे का लॉस करीबन 20% होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का लॉस 40% होता है, लीफी वेजिटेबल्स का लॉस 60 to 65% होता है इंडिया में। तो तुमको आंकड़ा सुन के थोड़ा शॉक लग रहा होगा। तो सप्लाई करने के लिए तुमको ये सब वेयर हाउस फैसिलिटी, हाई क्वालिटी रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज, ये सब तो रखना पड़ेगा। चौथा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब बोलते हैं ना रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, ठीक है, तुमको ये सब बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगेन मैंने फूड का वैल्यू चेन रख दिया, तो फार्मर के पास यदि वेयर हाउस नहीं है तो उसको मजबूरी में जो भी आउटपुट आया क्रॉप्स का वो ट्रेडर के पास सस्ते में बेचना पड़ेगा। फार्मर्स के पास यदि वेयर हाउस है, ठीक है ना, तो वो थोड़ा नेगोशिएट कर सकता है। और आजकल तो एक अच्छा हो गया है, जो मंडी है जहाँ से खरीदते हैं, इसको अपूर्वा को पता होगा, फादर मंडी से लेते होंगे। मंडी का जो चार्जेस है, कमीशन है, 2 से 5% होता है। आजकल फार्मर्स को डायरेक्टली मार्केट में बेचने का परमिशन दिया है, तो मंडी का 4-5% बच जाता है। तो इन्वेंट्री जो है तुम्हारे पास रखने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, जो कि वैल्यू चेन में बहुत बड़ा पार्ट है। अगेन तुम्हारा लोकेशन कौन सा है वो भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि लोकेशन जैसे मैंने बताया था, ये महिंद्रा का प्लांट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये उन एक एल्फ इंजीनियरिंग है, प्लांट के अंदर ही एक छोटी सी जगह उनको दी है, फटाफट यहाँ से यहाँ सप्लाई होता है। बट वही उनको एमआरएफ टायर मंगाना पड़ेगा तो साउथ से मंगाना पड़ेगा, जो कि उनके कार में आएगा, तो दूर पड़ता है, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। पर लोकेशन का तुमको एक ऐसा फायदा होगा एज अ फार्मर, तुम्हारे पास यदि नॉलेज रहा, तुम लोकेशन का फायदा कैसे उठा सकते हो। खैर मैं तुमको ट्रांसपोर्टेशन में बताऊंगा कि तुमको बेनिफिट क्या मिलता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो बताता हूँ थोड़ी देर बाद, आएगा नंबर। उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग कितने बार हो रहा है। नाउ प्रॉब्लम में है, तुम देखो मटेरियल हैंडलिंग 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये जो हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स है, इसमें तुमको अंदाजा आ रहा होगा कि लॉस कितना होता होगा इन सच टाइप ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। मतलब हर एक जगह पे, अब तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, जो गेहूं है, जो गेहूं है वो फार्मर बेचेगा 15 रुपया किलो में। मार्केट पहुंचते पहुंचते यहाँ पे रिटेलर तक आते आते उसका मार्केट प्राइस गेहूं का 35 हो जाएगा। तुम सोचो कहाँ पे 15 था, कहाँ पे 35 हो गया। ये 20 रुपया वैल्यू चेन में तुम देखो, कहीं पे लॉस हो गया, मॉइस्चर लॉस हुआ, वेट लॉस हुआ, ट्रांसपोर्ट लॉस हुआ, क्लीनिंग लॉस हुआ, वेदर ने असर किया, ठीक है। अच्छा, तुम नोट करोगे कि ये जो लॉस है, बनाना में, केले में 25% का लॉस होता है, लीफी वेजिटेबल्स में 60 to 65% का लॉस होता है। ये सब तो झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो तुमको बोलते हैं ना, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना दूर लोकेशन उतना ज़्यादा मटेरियल हैंडलिंग, ये सब जगह मटेरियल हैंडलिंग जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना तुम्हारा कॉस्ट बढ़ेगा। फिर वेयर हाउसेज, मैंने एक मिनट कलर चेंज कर दूं, तुमको वेयर हाउसेज लगेगा, वेयर हाउसेज सब जगह काम में आएगा। मतलब तुम देखो ना, इधर 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 ये सबको वेयर हाउस, रिटेलर ने वेयर हाउस नहीं रखा तो भी चलता है, छोटा सा दुकान रहा तो, लेकिन बाकी लोग को वेयर हाउस रखना ही पड़ता है। 8वां नंबर इज लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन।
मैं वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स का तुमको एक कॉमन पॉइंट बताता हूँ क्या है। नाउ अपने गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है, वो पॉलिसी ऐसा है जैसे कि नासिक में ग्रेप्स का प्रोडक्शन सरप्लस है, से महाराष्ट्र का सरप्लस प्रोडक्शन है। तुमको सप्लाई करना है यही ग्रेप्स सपोजिटली गुजरात में, तो गवर्नमेंट बोलता है जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कॉस्ट में गवर्नमेंट तुमको 50% सब्सिडी देगा, लेकिन तुमको तभी सब्सिडी मिलेगा यदि सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट बेयर करेगा, पर कंडीशन यह है कि जिस स्टेट में वो सरप्लस है, अभी गेहूं और चावल अपने देश में शॉर्टेज होता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, तो जो ग्रेप्स जो महाराष्ट्र में सरप्लस है वहां से गुजरात में जब जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन का सब्सिडी है, वहां पे स्टोर करके रखना है उसका सब्सिडी तुमको मिलता है 50%। सो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली इज ए फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स, बट मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, नॉन एग्रीकल्चर की नहीं, तो तुमको ये बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 8, जगह नहीं मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि वो ठीक से दिखे। पॉइंट नंबर 8 इज इंफॉर्मेशन, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, इंफॉर्मेशन फ्लो होगा, यहाँ से इंफॉर्मेशन फ्लो होगा, कस्टमर से पैसा आएगा और इंफॉर्मेशन फ्लो होगा। ये जो जोन है ये सब इंफॉर्मेशन फ्लोइंग जोन है तुम्हारा, ठीक है ना। और आज रिवर्स लॉजिस्टिक्स भी लगता है, रिवर्स लॉजिस्टिक्स। अब ये रिवर्स लॉजिस्टिक्स क्या है, तुमने एज कंज्यूमर अमेजन से खरीदा लेकिन डिफेक्टिव निकला तो वापस कर रहे हो, ठीक है ना, फ्रॉम अमेजन रिटर्न कर रहे हो। मैं तुमको और 2 एग्जांपल दूंगा, सिलेंडर और ग्लास के बॉटल। तुमने भारत पेट्रोलियम से सिलेंडर लिया, इस्तेमाल किया, खाली सिलेंडर वापस दिया, रिवर्स लॉजिस्टिक्स नहीं होगा, रिटर्न ऑफ गुड्स। ग्लास तुमने थम्स अप के क्रेट लिया, 24 आता है क्रेट में, उस 24 क्रेट बॉटल तुमने पी लिया, वापस रिवर्स करना है, तो तुमको रिवर्स करते समय भी तो खर्चा आएगा, तो उसके लिए रिवर्स लॉजिस्टिक्स लगता है। आया समझ में? ये सारे फंक्शन है तुम्हारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। तो यहाँ पे ये अपना क्वेश्चन हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।